हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। आज दोस्तों क्लास 10 के मैथमेटिक्स का दोस्तों चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों बाकी के दोस्तों 2 चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों यूट्यूब में जाएंगे सिंपल मैथ क्लासेस बाय सौरभ त्यागी के नाम से दोस्तों आप सर्च करेंगे, दोस्तों उन दोनों चैप्टर की दोस्तों वीडियो आ जाएंगी। आज दोस्तों हम 3rd चैप्टर अपना दोस्तों स्टार्ट करेंगे, जो कि दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों अब तक हमने कोई भी दोस्तों इक्वेशन पढ़ी है दोस्तों, उसमें एक ही वेरिएबल दोस्तों होता था। हमने इस तरीके भी दोस्तों इक्वेशन पढ़ी है। जैसे मैं दोस्तों बात करूं 3x प्लस के 7 इज इक्वल टू 1, या इस तरीके से। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे जब ऐसी ही लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो, मीन्स x या y हो, a या b हो, p या q हो, कोई भी वेरिएबल्स दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं दोस्तों लिखता हूं 3x प्लस के 2x इज इक्वल टू 15, सॉरी 2y इज इक्वल टू 15। दोस्तों आप देखेंगे ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और दोस्तों इसमें मैंने 2 वेरिएबल यूज किए हैं, x और y। दोस्तों ये एक लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि दोस्तों यदि हम इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन्स x और y की वो वैल्यू की यदि इसमें पुट करने पर ये वाली साइड आ जाए। जैसे मैं दोस्तों x की जगह इसमें 3 पुट करता हूं और y की जगह भी दोस्तों 3 पुट करता हूं, तो ये दोस्तों मेरा क्या आता है, ये दोस्तों मेरा आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये दोस्तों मेरा आता है 9 प्लस के 6 इक्वल टू दोस्तों 15। इस तरीके से दोस्तों इसका जो ये तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्या 3 3, क्योंकि x की जगह 3 और y की जगह 3 रखने पर मेरी दोस्तों ये वाली साइड दोस्तों आ जाती है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इस तरीके के इसके केवल एक ही सॉल्यूशन हो गया, 2 या हो गया, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन दोस्तों इसके यदि मैं 2-3 सॉल्यूशन लेके उसका एक ग्राफ ड्रा करूं तो वो एक लीनियर मतलब एक लाइन बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशंस मीन्स एक्स और वाई की वो वैल्यू जिन्हें इनमें पुट करने पर इसकी RHS साइड दोस्तों आ जाए। और तो सॉल्यूशन दोस्तों फाइंड कैसे करते हैं, सपोज दोस्तों x की जगह आप कुछ 0 पुट कर, कुछ भी पुट कर दीजिए तो डेफिनेटली y की वैल्यू आ जाएगी, तो दोस्तों वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं दोस्तों इसमें x की जगह सपोज करो 1 पुट करता हूं, तो ये दोस्तों मेरा आता है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 2y इज इक्वल टू 15, या मैं दोस्तों कह सकता हूं 2y इज इक्वल टू 15 माइनस के 3, या 2y इज इक्वल टू 12, या y इज इक्वल टू 6। एक दोस्तों 1 और 6 भी दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप x की जगह 2 रखेंगे तो y की तब भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इसके ढेरों सॉल्यूशन दोस्तों निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसके जितने भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, सपोज करो आपने 2 4 दोस्तों जितने भी निकाले, और x एक्सिस y एक्सिस जो दोस्तों जो नॉर्मली कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं, उस तरीके से दोस्तों मैं एक्सिस लेकर उसका एक ग्राफ ड्रा करूं। सपोज करो उसका जैसे इस तरीके से 3 3 सपोज करो यहाँ पे आता है, इस तरीके से मैं उसके और भी पॉइंट लूँ तो वो दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ था फिर दूसरा यहाँ, फिर इस तरीके से नहीं होंगे। इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके सारे सॉल्यूशंस एक लाइन में पड़ते हैं। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और यदि आपको उसके कोई भी सॉल्यूशन दोस्तों निकालने हैं तो x या y की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके दोस्तों इस तरीके से आप ढेरों सॉल्यूशन दोस्तों आप निकाल सकते हैं। और एक चीज दोस्तों आप ध्यान रखें, किसी भी लीनियर इक्वेशन को में का जो दोस्तों एक जनरल फॉर्म होती है वो दोस्तों आपकी होती है ax प्लस के by प्लस के c इक्वल 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो 2 वेरिएबल में होगी उसकी दोस्तों जनरल फॉर्म ये होगी, मीन्स वो इस फॉर्म का होगा। इसमें भी दोस्तों यदि आप देखेंगे तो 3x प्लस के 2y माइनस के 15 इक्वल दोस्तों 0, इसको मैं लिख सकता हूं। ये भी ax प्लस के by प्लस के c इक्वल 0 की दोस्तों फॉर्म का है। और एक चीज दोस्तों इसमें आप और नोट करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो इस फॉर्म का होता है x प्लस by प्लस के c इक्वल 0 के, मैं a और b कभी भी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। मीन्स बोथ आर, मैं लिख देता हूं a एंड b
बोथ आर नॉट जीरो। किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ए और बी, वो इस फॉर्म का तो दोस्तों होगा ही होगा, ए और बी कभी भी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। हो सकता है ए जीरो हो, वो हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है बी जीरो, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। या इस चीज़ को दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर नहीं है जीरो के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जीरो नहीं है, क्योंकि यदि दोनों जीरो होते फिर तो इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर जीरो के इक्वल होता। ये वास्तव में दोनों एक ही बात है, लेकिन डिफरेंट तरीके से इनको कहा गया है। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, यदि मैं ये कहूँ कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, दोनों एक ही बातें हैं यदि आप दोस्तों देखेंगे तो। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के इक्वल कब होगा, जब ए और बी दोनों जीरो हो तो। और मैं दोस्तों कह रहा हूँ जीरो, इनका स्क्वायर दोनों का भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब है कि दोनों जीरो नहीं होंगे। तो ये दोस्तों दोनों एक ही बातें हैं, बस दो डिफरेंट तरीके से दोस्तों इनको कहा गया है। तो जो दोस्तों आप तीन चीज़ आप दोस्तों यहाँ पे नोट करेंगे, वो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो की दोस्तों वो फॉर्म का होता है। और इसके दोस्तों यदि हम ये एक्स और वाई की वो वैल्यू की जिसमें पुट करने पर RHS साइड दोस्तों मेरी आ जाए, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन, इसका यदि मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक सीधी लाइन होगा, सीधी लाइन में होगा, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके सभी सॉल्यूशन एक सीधी लाइन में पढ़ते हैं। तो इतनी जानकारी दोस्तों आप इसके बारे में दोस्तों आप याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना इसमें दोस्तों आगे। इसमें दोस्तों एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चीज़ आती है वो है दोस्तों आपका, तो सपोज मेरी दोस्तों एक इक्वेशन है, सपोज 2x प्लस के माइनस लेते हैं 2x माइनस के 3y इजिकल टू 12। कोई भी दोस्तों मेरी एक लीनियर इक्वेशन है, सपोज करो वो ये है, और दोस्तों सपोज करो मैं उसका दोस्तों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों करता हूँ। ये दोस्तों मेरा x एक्सिस कहलाता है, ये दोस्तों मेरा y एक्सिस कहलाता है, x एक्सिस y y डैश। अब दोस्तों मैंने इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना मैं चाहता हूँ, मीन्स मैंने इसके 2 3 4 दोस्तों सॉल्यूशन निकाले, वही x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके y की ऑटोमेटिक दोस्तों फिर आ जाएगी, या y की जगह भी कुछ पुट कर लें तो x की आ जाएगी। और सपोज दोस्तों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचा, क्योंकि इसी तरीके से होगा एक सीधी लाइन, मैंने माना कि वो इस तरीके से है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे इस लाइन पे ही होंगे। सपोज करो कुछ भी हो सकता है, एक सॉल्यूशन दोस्तों सपोज करो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो एक लाइन में होंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये बात इसके अपोजिट भी सही है, क्या कि इस लाइन में पड़ने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन भी होगा। दोबारा सुनिए, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो एक सीधी लाइन पे पॉइंट करते होंगे ऐसे इस तरीके से, और इस लाइन पे करने वाला हर एक पॉइंट उसमें दोस्तों सपोज करो ये है मेरा, ये कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये दोस्तों वाई होगा, इस पॉइंट पे इस लाइन पे पड़ने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। दोनों बातें दोस्तों सही हैं। इस इक्वेशन का हर सॉल्यूशन इस पॉइंट पे पड़ेगा, और इस पॉइंट पे पड़ने वाला, इस लाइन पे पड़ने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये दोस्तों चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब दोस्तों अब तक तो दोस्तों हमने केवल एक एक लीनियर इक्वेशन के बारे में दोस्तों बात करी, अब हम पेयर के बारे में बात करेंगे। सपोज दोस्तों मेरी एक दोस्तों पेयर है 3x प्लस के 4y इक्वल के 18, और दोस्तों दूसरा है सपोज करो मेरा 2x माइनस के 3y इजिकल टू 20, इस तरीके से। वो तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जब दोस्तों मेरे लीनियर इक्वेशन इस तरीके से होंगे दोस्तों पेयर में, तो तब मैं दोस्तों कहूँगा कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन दोस्तों ये दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है, और दोस्तों साथ में दोस्तों ये पेयर है। दोस्तों ये मेरा कहलाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म दोस्तों क्या होगी, वो आपकी दोस्तों होगी a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल दोस्तों 0 पे। दोस्तों हमने जब एक इक्वेशन पढ़ी थी दोस्तों हमने उसमें क्या पढ़ा था, ax प्लस के by प्लस के c बराबर दोस्तों 0। बस दोस्तों a1 b1 c1 a b c को दोस्तों मैंने a1 b1 c1 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पेयर में है।
तो उसकी दोस्तों फॉर्म दोस्तों ये होगी। यदि मैं कहीं पे भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पेयर की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो इस फॉर्म का होगा, जिसमें पहली इक्वेशन a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 की फॉर्म की, दूसरी a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल 0 की फॉर्म की। उसमें दोस्तों क्या था, a और b दोनों 0 नहीं हो सकते थे। इस यहाँ पे क्या है, a1 b1 a2 b2 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं होगा 0 के, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर नहीं होगा दोस्तों 0 के। इस चीज़ को दोस्तों आप नोट कर लेंगे। तो ये है दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरीके की दोस्तों इक्वेशन हम दोस्तों इस अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक चीज़ दोस्तों आप फिर से दोस्तों अब इस चीज़ का भी दोस्तों आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूरी नहीं दोस्तों वो आपको लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है या कोई भी लीनियर इक्वेशन है दोस्तों सीधा सीधा ऐसे दे दे। हो सकता है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से भी दे। जैसे दोस्तों यदि मैं कहता हूँ कि कोई किसी स्टूडेंट ने 3 पेन खरीदे हैं, 3 पेन खरीदे हैं और 4 दोस्तों बुक खरीदी हैं, और इन दोनों के लिए दोस्तों उसने 100 रुपये पे किए हैं। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे कि इससे कैसे लीनियर इक्वेशन बनेगी। दोस्तों यदि मैं मानता हूं कि एक पेन की कॉस्ट x रुपये है और बुक की कॉस्ट y रुपये है, तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ, तो दोस्तों मेरे पेन की कॉस्ट टोटल कितनी हुई 3x, क्योंकि एक पेन x रुपये का और दोस्तों मैंने उसने 3 खरीदे हैं, तो 3x प्लस के बुक की कॉस्ट y है, उसने 4 बुक खरीदे तो 4y इक्वल के 100। यहाँ पे दोस्तों वो इस तरीके से भी दे सकता है, उसने ये एक सिचुएशन दे दी तो, और इस तरीके से मेरी एक लीनियर इक्वेशन दोस्तों बन जाती है। जरूरी नहीं वो ऐसे क्लियरली आपको दे दे, हो सकता है वो इस फॉर्म में दे और हमें दोस्तों इस तरीके से फिर बनानी पड़ी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जब अब तक दोस्तों हमने सीखा था कि हम जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो दोस्तों वो एक लाइन में आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इक्वेशन का दोस्तों मैंने पेयर लिया हुआ है, दोस्तों जब मैं पेयर का ग्राफ खींचूंगा तो उसकी दोस्तों 3 सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे हो सकती हैं। क्या हो सकता है, पहले वाली लाइन ये आई, हो सकता है दूसरे वाले की दोस्तों कुछ इस तरीके से खींचे। तो नोट करने वाली दोस्तों बात क्या है, या तो वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पहला पॉइंट इसको दोस्तों आप नोट कर लेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, पॉसिबल ये है कि उन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है या तो वो की जो लाइन होंगी या तो वो इंटरसेक्ट करें, हो सकता है दोस्तों वो पैरेलल हो सकता है इसकी एक पहले वाली इक्वेशन की लाइन ये हो, दूसरे की दोस्तों ये हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों उनका सॉल्यूशंस के जो ग्राफिकल में हो सकता है वो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मींस हो सकता है पहले वाले की भी लाइन दोस्तों यही खींचे, और हो सकता है दूसरे वाली इक्वेशन भी ये है कि उसकी भी सेम एज इट इज लाइन यही हो, इस तरीके से मीन्स उसी के ठीक ऊपर पहले वाली की लाइन दोस्तों सपोज करो ये खींची, हो सकता है वो भी बिल्कुल ऐसी हो कि इसके ठीक ऊपर है। ये दोस्तों 2 लाइन है, ये बिल्कुल कोइंसिडेंट हो, एक संपाती दोस्तों हिंदी में यदि बोलें तो दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों हमने पढ़ी कि यदि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो 3 पॉसिबिलिटी, या तो उनके जो सॉल्यूशंस की दोस्तों वो लाइन होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या हो सकता है वो पैरेलल हो, या हो सकता है कोइंसिडेंट हो। एक चीज़ दोस्तों आप ये भी दोस्तों आप नोट करेंगे। अब दोस्तों हम इस पूरे चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हम दोस्तों पढ़ेंगे कि जब इस तरीके से दोस्तों लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन दी हुई हो या कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई हो तो उसके हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशंस मींस वही, जैसे दोस्तों सपोज करो मेरी है 3x प्लस के 2y इक्वल 24, या दोस्तों इस तरीके से कुछ भी। तो सॉल्यूशंस मींस क्या है कि x और y के वो वैल्यू जिनको इसमें पुट करने पर मेरी दोस्तों 24 या RHS साइड दोस्तों आ जाए। अब दोस्तों इन्हें फाइंड करने के हमारे पास दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं, वही मेथड दोस्तों हम इस पूरे चैप्टर में दोस्तों पढ़ेंगे। बेसिकली दोस्तों जो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, ये दोस्तों मैंने आपको बताया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक सीधी लाइन में होगा, जब पेयर का ग्राफिकल करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी पढ़ी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, और बाकी बेसिक चीज़ें दोस्तों हमने इसमें पढ़ी है। दोस्तों ये आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे अब कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें इन लीनियर इक्वेशंस की। तो ये था दोस्तों बेसिक आपके दोस्तों इस सारे चैप्टर का। आई होप दोस्तों आपको समझ आया हो। धन्यवाद।